रिकॉर्ड अनेबल कर लूँ। और ठीक है। अच्छा, हम लोग कहाँ पर थे? वाटर मार्क के ऊपर थे। ठीक है, तो हम पेज के अंदर वाटर मार्क किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? तो सिंपली आप यहाँ का क्या करेंगे, वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ वाटर मार्क बने हुए हैं। ठीक है, प्री बिल्ड बने हुए हैं, कॉन्फिडेंटल इस तरीके से डॉन कॉपी करके आप यहाँ से सिंपली ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, आपके पेज के बैक साइड पे एक कंटेंट ऐड हो गया कॉन्फिडेंशियल करके। ठीक है, शो हो रहा है आप लोगों को? नहीं होगा। चले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कस्टम बनाते हैं। ठीक है, कस्टम किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ पर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास अगेन कस्टम वाटर मार्क का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सबको शो हो रहा है। मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से एक एक मिनट हो गया, ओपन हो जाए फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से ओपन करके आ गया। अब यहाँ पर देखिए नो वाटर मार्क लिखा हुआ है। आप यहाँ से पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, लाइक कोई भी आपने यहाँ पर बैक पे लोगो ऐड करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एक कोई भी लोगो ऐड करके देखते हैं। और मैं यहाँ से कोई लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके एप्पल की कैटेगरी आ रही है, यहाँ से कोई हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला एप्पल ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ये। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर से मैं, बल्कि ये तो बैकग्राउंड वाला है, बैकग्राउंड इसका आई थिंक इस यहाँ से रिमूव नहीं होगा। तो आप ऐसा करें, यहाँ पर से ब्राउज में से मैं कोई जाके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस तरीके से करके यहाँ पर एक लोगो है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से लोगों का स्केल, अच्छा यहाँ पर देखें स्केल का क्या मतलब होता है? स्केल का मतलब होता है कि आप इसकी साइज कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, ऑटो का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है सेंटर में। ठीक है, अगर आप इसकी कोई साइज वगैरह इंक्रीज करना चाहते हैं, लाइक मैं अगर 150 पे करूँ। ठीक है, और 150 पे करने के बाद मैं यहाँ से ओके पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ इस तरीके से करके ऐड हुआ है। आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, नहीं हो रहा। ओके, हो रहा है। ठीक है, जिसको शो हो रहा है वेल एंड गुड, और जिसको नहीं शो हो रहा तो इसी तरीके से ही वर्क होगा। ठीक है, आप अगर, ये स्क्रीन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन का मसला हो सकता है ये। ठीक है, तो या मैं इस तरीके से करता हूँ कि अब यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर से एक इमेज ऐड करी है ना, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, पिक्चर वाटर मार्क की जगह आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, टेक्स्ट वाटर मार्क। ठीक है, और यहाँ पर से टेक्स्ट वाटर मार्क की जगह अब यहाँ पर आप यहाँ देखें, अब यहाँ पर जो भी आपने कंटेंट लिखना है वो यहाँ पर लिखेंगे आप। ठीक है, लाइक मैं यहाँ लिख दूँ अगर के एपटेक कोरंगी। ठीक है, और यहाँ पर से आप कुछ फॉन्ट स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लें कोई से भी। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर साइज, अब यहाँ पर देखें साइज ऑटो आ रहा है। ठीक है, ऑटो की जगह आप यहाँ पर से कोई सी भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, साइज आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें कुछ सेमी ट्रांसपेरेंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर से कुछ कलर आ रहा है। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि इसको ब्लैक करता हूँ और सेमी ट्रांसपेरेंट को मैं अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर से देखें लेआउट में क्या आ रहा है, यहाँ पर डायगोनल आ रहा है और हॉरिजॉन्टल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे सीधा रखना चाहें, आप चाहे थोड़ा सा कर्व रखें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पर ओके पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखें आपको कुछ इस तरीके से सबके पास शो हो रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ से, अच्छा ये थोड़ा डार्क इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर से वाटर मार्क में, अगर आप कस्टम में जाएं अगेन, तो यहाँ पर से देखिए मैंने सेमी ट्रांसपेरेंट को क्या कर दिया था, अनचेक कर दिया था। ठीक है, नॉर्मल जो अगर हम नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें सेमी ट्रांसपेरेंट अनेबल होता है। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन में शो नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैंने इसको डिसेबल करके आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें पेज का कलर, अब हम ये देखें वाटर मार्क सबको समझ में आ गया किस तरीके से ऐड होगा। अगर हम यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐड करना चाहें, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं टेम्पलेट्स के थ्रू, या फिर आप कस्टम भी बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है, हमारे पास पेज का कलर है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी हम पेज का कलर दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ, मैं यहाँ से अगर कोई भी पेज का कलर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, पेज का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर से आप मोर कलर्स के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास कुछ कलर्स यहाँ पर आ जाते हैं कि आप कोई सा भी यहाँ से कलर सेलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल वैसे लाइट कलर ही शो होते हैं, तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ से लाइट कलर ऐड करें, और ये देखिए पीछे आपके पास कुछ इस तरीके से कलर ऐड हो गया। ठीक है, नो कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, कलर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास देखें नेक्स्ट जो है, हमारे पास क्या है, पेज का बॉर्डर। पेज का बॉर्डर क्या हो सकता है, पेज में बॉर्डर ऐड करना। ठीक है, नॉर्मल अगर आपने कोई नोट्स वगैरह देखे हो तो उसके अंदर बॉर्डर्स जो है कॉर्नर्स पे ऐड होते हैं। ठीक है, पेज के, तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, सिंपली यहाँ से जाएंगे आप। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ स्टाइल्स आपके पास प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, कि बॉर्डर के अंदर कौन सा होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर आप सिंपली, अच्छा देखिए, नॉर्मल जो अक्सर यूज हो रहे होते हैं वो डबल लाइन वाले हो रहे होते हैं, सही है। मैं डबल लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं इसको ओके करूंगा, तो यहाँ पर देखें आप पेज में नॉर्मल इस तरीके से क्या हो रहे होते हैं, बॉर्डर्स ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कुछ कस्टम सेटिंग्स वगैरह हैं, शेडोज वगैरह, शेडोज नॉर्मल को देता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन फिर भी ऐड किया गया है, सही है। आप चाहे यहाँ से कोई से भी सेलेक्ट करें बॉर्डर, ये आपके बॉर्डर आप कस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप बॉर्डर की जो विड्थ है, लाइक अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी लाइट है, मैं इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ये, ठीक है, इसके बॉर्डर की लाइन जो है। शेडिंग भी यहाँ पर से देखें, शेडिंग के अंदर आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि लाइक यहाँ पर बॉर्डर का कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ, तो आपके पास ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। एक मिनट, यहाँ पर से आप बॉर्डर, अगेन बॉर्डर के ऊपर जाएं, ठीक है, और यहाँ पर से बॉर्डर इधर जाएं, और सॉरी यहाँ पर से शेडिंग पे नहीं जाएंगे, आप ये वाले कलर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाले कलर के ऊपर गया, मैंने ये कलर सेलेक्ट करा और देन मैंने इसको ओके कर दिया, तो आप यहाँ पर देखें ये यहाँ पर ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल भी ये बनता है कि क्या अगर हम एक और पेज ऐड करें तो उसके लिए हमें एक अलग बॉर्डर बनाना पड़ेगा या वही आएगा, तो देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखें आपके पास बॉर्डर और वाटर मार्क ऑटोमेटिक बने हुए आएंगे, ठीक है। आपको जस्ट एक दफा बनाना है और देन आप क्या करेंगे, कोई भी पेज अगेन बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या होते जाएंगे, क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। ऐड या क्रिएट कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास डिजाइन के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई इशू? जी। रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव का सिंपली तरीका ये होता है, आप जस्ट यहाँ पर वाटर मार्क पे जाएंगे, यहाँ पर देखें आपके पास सेकंड लास्ट पे एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव वाटर मार्क का, ठीक है। आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने पेजेस में वाटर मार्क ऐड होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ क्लास मतलब कुछ सवाल ये भी बनता है कि अगर कोई, हम अगर इस तरीके से करना चाहें कि एक पेज में वाटर मार्क ऐड करें बाकियों में नहीं करें, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। आपको अगर वाटर मार्क ऐड करना है तो सारे पेजेस पे अप्लाई होगा, इवन कि आपके पेज के कवर के ऊपर भी, जो हमने पेज कवर ऐड करा था प्रीवियस क्लास में, आई थिंक यहाँ पर इंसर्ट में यहाँ पर पेज कवर ऐड करा था, तो यहाँ पर मैं अगर कोई भी पेज कवर ऐड करके दिखाऊं आपको, ठीक है, तो एक मिनट, आपने वो रिमूव करवा दिया था ना, मैं यहाँ से अनेबल करता हूँ, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर पेज कवर के ऊपर गया, मैंने कोई भी पेज कवर ऐड करा, तो आपका ये डार्क ऐसे से पता नहीं चल रहा, आगे आपका पेज कवर ये रहा, ठीक है। और यहाँ से मैं कोई लाइट पेज कलर उठा लेता हूँ, लाइक मैंने ये उठा लिया, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि आपके पास यहाँ पर भी वाटर मार्क शो हो रहा है, जबकि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ पर अलाउ करती है, सही है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने ऐड करना हो तो सारे पेजेस में ऐड होगा। अच्छा, क्लास डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट में और किसी को कोई इशू? मेरे ख्याल से इसके अंदर इजी इजी पार्ट है सारे, ये तो कोई इतने मुश्किल वाले नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पर देखें आपके पास जो आपका पेज लेआउट का कॉन्सेप्ट है, अब वो क्या कहता है वो देखें, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर भी बहुत इजी इजी है, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये मार्जिन जो है ना, ये मार्जिन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखें आपके पास जो पेज की स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास अगर कॉर्नर्स में बॉर्डर से पहले आपके पास यहाँ पर देखें कुछ स्पेसिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। आप इस स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पर से आप जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखें अंदर भी, यहाँ पर अंदर देखें इवन के अंदर भी यहाँ पर बॉर्डर के, बॉर्डर जो है और टेक्स्ट में यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कितने स्पेसिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर से क्या करेंगे, मार्जिन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप क्लिक करेंगे, अगेन देखिए यहाँ पर देखिए आपको टेम्पलेट बेस्ड चीजें मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अगर अपनी कस्टम चीजें बनाना चाहें आपके ऊपर, लेकिन यहाँ पर देखें आपको इवन के मार्जिन के अंदर, स्पेसिंग के अंदर भी आपको टेम्पलेट्स दिए जा रहे हैं। ये कुछ हमने मार्जिन बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने तो नहीं बनाए हुए, MS ऑफिस ने बनाया है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई से भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ से नैरो ऐड करता हूँ, ठीक है, और मैंने नैरो के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर आप ये चीज पे गौर करें कि आपका जो टेक्स्ट था वो, उसमें जो स्पेसिंग आ रही थी वो क्या हो गई, अब कम हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से मॉडरेट वाला, मतलब यहाँ पर देखें ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड हुई हुई हैं, सही है। आप यहाँ पर से जो भी चाहे स्टाइलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं यहाँ पर कस्टम में देखते हैं कस्टम में किस तरीके से हम ऐड करते हैं, यहाँ पर से कस्टम में हम जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कस्टम में जाने के बाद देखें यहाँ पर आपके पास मार्जिन शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ओरिएंटेशन में अगर आप देखें तो अभी बाय डिफॉल्ट पेज कौन से पे सेट है, पोर्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। लैंडस्केप के ऊपर ज्यादातर इस वजह से नहीं होता क्योंकि अगर लैंडस्केप के ऊपर नॉर्मली जैसे ड्राइंग वगैरह, ठीक है, इस तरीके के पेजेस वगैरह
अगर आप बनाना चाहें इसके ऊपर, तो उस तरीके से आप पेजेस को भी बना सकते हैं। लेकिन जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो पोर्ट्रेट पेजेस होते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट पेजेस आप यूज करते हैं नॉर्मल प्रिंटिंग वगैरह के लिए भी, ठीक है। अगर नॉर्मल हम देखें कि पेज को अगर हमने प्रिंट करना है, तो यहाँ पर जो आपके पेज का कॉमन साइज चल रहा होता है वो A4 पेपर चल रहा होता है, ठीक है। A4 पेपर पे आप प्रिंट करवाते हैं नॉर्मल, ठीक है। हाँ बोले। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के। डिफरेंस ये है कि अभी पोर्ट्रेट पे देखें आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन मिल रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ पर मैं आपको जूम आउट करके देख, पहले आपने नॉर्मल पेज देखा था किस तरीके से बना हुआ था, यहाँ पर ये देखें इस तरीके से। ये आपको कौन सा पेज है, पोर्ट्रेट पेज है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अगेन जाएं और यहाँ पर से इसको लैंडस्केप करें, तो यहाँ पर देखें, इधर आप यहाँ पर नीचे प्रीव्यू में गौर करें, आपके पास पेज इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लैंडस्केप के ऊपर करा तो पेज क्या हो गया, विड्थ के हिसाब से बड़ा हो गया और हाइट के हिसाब से क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो ये आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे थे मार्जिन्स की, ठीक है। मार्जिन्स हम किस तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिन के सेक्शन में आपके पास टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये चीज़ आ रही है। आप यहाँ से सिंपली कोई से भी यहाँ पर वैल्यूज देके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ यहाँ पर एक गौर करें कि यहाँ पर देखें, मैं अगर यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो आपको प्रीव्यू में यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। वो प्रीव्यू में इस वजह से दिखा रहा है कि आप अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर देखें आप कस्टम मार्जिन को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको प्रीव्यू में ये चीज दिखा रहा है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरीके से अपेयर होके आएगी आपके, ठीक है, पेजेस के ऊपर। मैं यहाँ से बॉटम के ऊपर गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर से बॉटम पे अप्लाई करा और बॉटम पे कुछ इस तरीके से ज्यादा अप्लाई हो चुका है। बॉटम पे मैं ऐसा करता हूँ कि बॉटम पे मैं कोई 1.4 दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर से बॉटम पे 1.14 दे दी, सॉरी, यहाँ पर 1 दूंगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं अगेन आऊंगा इधर, ठीक है। और यहाँ पर से मैं इसको दे दूंगा 2.2, ठीक है। मैंने यहाँ पर से 2.2 दी, देखें इधर यहाँ से 2.2 इतनी स्पेसिंग आएगी टॉप से, इतनी आएगी बॉटम से। मैं इसको यहाँ पर सिंपली अप्लाई करता हूँ और मैंने यहाँ पर से इसको ओके करा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई हुई है, ठीक है। मार्जिन हमेशा याद रखिएगा, सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई होगा, स्पेसिफिक पेज के ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई होगा। और यहाँ पर से इसी तरीके से देख लें आपकी क्या आ रही है, इधर भी स्पेसिंग आ रही है और बॉटम पे जितनी हमने स्पेसिंग दी थी वो भी यहाँ पर क्या हो रही है, शो हो रही है, ठीक है। अच्छा ओरिएंटेशन हमने देखें, यहाँ पर हमने यहाँ पर भी ओरिएंटेशन देखी थी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यही चीज सिंपली यहाँ पर दी हुई है, ये देखें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का प्रीव्यू किस तरीके से होगा, देखिए नॉर्मल अभी पोर्ट्रेट के ऊपर है, ठीक है। लैंडस्केप में क्या होगा, पेज कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि पेज इस तरीके से रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट के हिसाब से, लेकिन लेकिन यहाँ पर कॉमनली जिस तरीके से चलता है वही बात करूँ कि यहाँ पर पोर्ट्रेट ही चल रहा होता है, ठीक है। तो आप पोर्ट्रेट पे ही रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें आपके पास वही, अभी मैं थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था A4 साइज के बारे में, पेपर्स के साइज। यहाँ पर आप पेपर के साइज भी क्या कर सकते हैं, साइज मतलब। क्या कर सकते हैं, साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से, देखें नॉर्मल आपके पास नोट पैड वगैरह यहाँ पर अगर जैसे होता है, नोट पैड हो गए या आपके पावर पॉइंट, सॉरी, MS वर्ड हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल जो इनके पेज के साइज होते हैं ना, वो लेटर वाले साइज होते हैं जो आपके यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको ये, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मली अगर यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए तो A4 यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल यहाँ से A4 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर से देखें थोड़ी सी हाइट इसकी इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, A4 साइज पे, ठीक है। अब यहाँ से A4 साइज के ऊपर कन्वर्ट ये पेपर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर से आप ये कुछ आपको दिए गए साइजेस, यहाँ पर से भी आप साइजेस बना सकते हैं। और अगेन यहाँ पर से कुछ मोर पेपर साइजेस में जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पर से क्या पेजेस के साइज भी आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लाइक कस्टम, ठीक है। कस्टम साइज पेज का आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से प्रीव्यू में जिस तरीके से मैंने आपको मार्जिन्स में दिखाया था कि यहाँ पर से आप विड्थ वगैरह सेट करेंगे तो आपको यहाँ पर से प्रीव्यू दिखाएगा कि आपके पेज का साइज कितना बड़ा और कितना छोटा हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो आपके पास क्या आता है, कॉलम। कॉलम क्या चीज होती है, देखें कॉलम ये चीज होती है कि अगर आपने एक पेज के अंदर कितने कॉलम रखने हैं, अभी यहाँ पर एक पेज के अंदर कितना कॉलम चल रहा है, एक ही कॉलम है, ठीक है। आप अगर इस पेज के अंदर 2 कॉलम करना चाहते हैं, मैंने यहाँ से 2 कॉलम से सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर आप देखें कि आपका कंटेंट क्या हो गया, 2 कॉलम्स में ब्रेक हो गया। यहाँ पर देखें आप यहाँ से ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, एक पेज के अंदर
दो कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप दो कॉलम को करें, या आपके पास यहाँ पर थ्री का ऑप्शन भी दिया जाता है आपको, ठीक है। थ्री के बाद आपके पास यहाँ पर लेफ्ट भी दिया जाता है। लेफ्ट का मतलब क्या होगा, कि मतलब लेफ्ट से कुछ कंटेंट लेगा और बाकी सारा किस पे जाएगा, राइट साइड के ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें राइट साइड के ऊपर, तो राइट साइड के ऊपर क्या होगा, राइट साइड के ऊपर कुछ कंटेंट जाएगा और बाकी कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। मैं ऐसे राइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मोर कॉलम्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वही अगेन कि यहाँ पर आप कस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कस्टम भी आप यहाँ से ये चीजें बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें ब्रेक वाला, ये ब्रेक वाला अगेन वही इंसर्ट वाला टैब है। यहाँ पर से अगर इंसर्ट वाले टैब के ऊपर मैंने आपको ब्रेक पेजेस का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। ब्रेक पेज का मतलब ये होता है कि ब्रेक, आप जहां पर भी आपने पॉइंटर को पोजीशन करा हुआ है, आपका जहां पर भी पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, वहां पर आप अगर ब्रेक पेज के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, पेज ब्रेक हो जाता है, सही है। और वो पेज अगेन एक और पेज क्रिएट हो जाता है, सही है। तो यहाँ पर से ये वाला भी कॉन्सेप्ट इसी तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखें लाइन नंबर, लाइन नंबर क्या है आपके पास, अ, एक मिनट, यहाँ पर ऐसा करें कि आप जो है ना, आज यहीं तक के रखें, आपको प्रैक्टिस का भी आज टाइम देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी कितने, क्या टाइम क्या हो रहा है, 4:30 हो गए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आपको मैं कुछ प्रैक्टिस का टाइम देता हूँ और एक मैं टास्क देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने करना क्या है इसमें, ठीक है। तो देखें आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने, मैंने आपको जो बुक दी थी, सबके पास है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अपने पास ओपन करें, एक वर्ड की फाइल बनाएं, ठीक है। और उस वर्ड की फाइल में कुछ कंटेंट जो है इसी तरीके से डबल, मतलब ये जो मैंने कॉलम्स वाइज करा है ये करें। बैक में कुछ वाटर मार्क भी ऐड करें, ठीक है। पेज का कलर भी दें उसके अंदर, ठीक है। और मैंने आपको, तलाल नहीं, ये प्लीज़ ये चीज़ नहीं करें, यहाँ पर इसको रिमूव करें। अच्छा, और इसके अलावा आप यहाँ पर से कुछ भी मतलब पेज के बॉर्डर्स वगैरह भी ऐड करें, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पेज का कवर क्रिएट करना भी बताया था, उस चीज़ को भी क्रिएट करें इसके अंदर। तो लाइक नॉर्मल जिस तरीके से यहाँ पर हमने सारी फंक्शनैलिटी अप्लाई करी है ना, ये चीज़ आप करके मुझे दिखाएं, ठीक है। कोई भी किसी को कहीं पर भी इशू हो मुझे बुला के पूछ सकता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वहां से ना आप कोई सा भी कंटेंट उठा लें, ठीक है, वहां से कोई भी कंटेंट कॉपी करके यहाँ पर आप इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, शो करवाया था, कि पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर से अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से करें, क्लास क्लास इस तरीके से करें आप लोग कि यहाँ पर 2 से 3 पेज बनाएं, ठीक है। 2 से 3 पेज से मुराद कि आपने सबसे पहला 4 पेज बनेंगे आपके, एक पेज आपका बुक का कवर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आपके 3 पेज जो बनेंगे वो कंटेंट के पेज बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेज के अंदर आपने इस तरीके से करना है, बॉर्डर सब में ऐड होंगे, ठीक है। वाटर मार्क सब में ऐड होगा, और वाटर मार्क के बाद प्लस आपका यहाँ पर से पेज का कलर भी सब में ऐड होगा, ठीक है। लाइट सा कलर ऐड करिएगा, ऐसा ना हो कि ज्यादा डार्क लगे, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें 3 पेजेस में जो आपने करना है इस तरीके से करना है कि पहले पेज के अंदर आपने कुछ इमेजेस वगैरह लगानी है, ठीक है, एक दो इमेज लगानी है। मिड, उसके अंदर देखें फर्स्ट पेज के अंदर 2 से 3 पैरा ऐड करें, मिड सेंटर में एक वीडियो लगाएं, ऑनलाइन वीडियो, ठीक है, वो चीज लगाएं। और उसके बाद जो आप सेकंड जो आपके पास पेज होगा, उस पेज के अंदर आपने ये करना है कि वहां पर आपने जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर करवाया था कि इमेजेस जो हैं, आपने इमेजेस को टेक्स्ट के अंदर रैप करना है, ठीक है। लाइक अगर आपके पास कोई इमेज आ रही है तो वो इमेज की स्पेसिंग जो है ना, वो स्पेसिंग नहीं आनी चाहिए, वो इमेज टेक्स्ट के अंदर कवर होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था, एक इमेज राइट साइड पे होनी चाहिए, एक आपकी लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, एक सेंटर में रखे ना रखें, लेकिन 2 इमेजेस एक लेफ्ट और एक राइट पे रखनी है आपने, ठीक है। 2 पेज, दूसरे पेज का तो ये काम हो गया। तीसरे पेज का क्या काम होगा, तीसरे पेज के इसी तरीके से होगा कि आपने 2 कॉलम्स बनाने होंगे, ठीक है। 2 कॉलम्स के अंदर आपने कुछ पैराग्राफ्स को ऐड करना होगा, बस कोई भी रैंडम, वो आप बुक से उठा लें, ठीक है। बस वीडियो का पेज छोड़ना। वीडियो फर्स्ट पेज पे होगी। मैंने ये और इसके बाद ये वाला post करो। हम्म, इसमें इसमें पिक्चर इंसर्ट करनी है। देखें फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में वीडियो ऐड होगी, हम्म। फर्स्ट मतलब कवर पेज के बाद, ठीक है। मिड में होगी
कोई भी पैराग्राफ, मतलब अगर आपने 2 से 3 पैराग्राफ लिए हैं तो उसके मिड में आप एक वीडियो ऐड कर दें, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सेकंड पेज होगा, सेकंड पेज के अंदर आपने, जो मैंने आपको इमेज की जो टेक्स्ट रैपिंग बताई थी, इमेज जो है टेक्स्ट के ऊपर रैप कर रही थी, लाइक मैंने अगर इमेज को ऐड करी है, टेक्स्ट नीचे से आ रहा था ना, वो टेक्स्ट यहाँ पर भी इसी तरीके से है, ठीक है। वो लेफ्ट और राइट दो इमेज ऐड करनी है, ठीक है। और लास्ट वाले के अंदर मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो मैंने अभी आपको कॉलम्स के अंदर करके काम दिखाया, तो आप वो चीज़ करनी है इसमें। और बॉर्डर से ऐड कर दें। वाटर मार्क एक पे अप्लाई होगा, सब पे होगा ना वो, तो वो अगर आप वाटर मार्क और पेज कलर और बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे तो सारे पेजेस पे होंगे वो।